हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 दिसंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन चोरी के अपराध में क्या शामिल होगा? ए चल संपत्ति ले जाना, बी व्यक्ति की सहमति के बिना, सी अचल संपत्ति ले जाना, डी व्यक्ति की सहमति से। राइट ऑप्शन है चल संपत्ति ले जाना एंड व्यक्ति की सहमति के बिना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपकृत्य की उत्तम प्रतिरक्ष निम्नलिखित है। ए दैवीय कृत्य, बी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, सी निजी प्रतिरक्षा, डी ट्रस्टी डूसन टॉर्ट। राइट ऑप्शन है ए दैवीय कृत्य, बी वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया, सी निजी प्रतिरक्षा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन एक विधि मान्य संविदा की जा सकती है। ऐसी संविदा को निम्नलिखित में से कौन कानूनी मान्यता देता है? ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 ए, बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी, सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1 सबसेक्शन 4, डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 ए एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी इज करेक्ट है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विनिमय पत्र है? ए विनिमय पत्र के उद्भव में दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है, बी विनिमय पत्र या प्रारूप भुगतानकर्ता को धन का भुगतान करने के लिए लेजीवाल द्वारा ऊपरवाल को दिया गया लिखित आदेश है, सी विनिमय पत्र मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है और एक व्यक्ति द्वारा उसके बैंक को धारक को एक विशिष्ट राशि को किसी विशेष तारीख पर भुगतान करने का लिखित आदेश दिया जाता है, डी विनिमय पत्र की परिभाषा पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 6 में उल्लेखित है। तो राइट ऑप्शन है बी विनिमय पत्र या प्रारूप भुगतानकर्ता को धन का भुगतान करने के लिए लेजीवाल द्वारा ऊपरवाल को दिया गया लिखित आदेश है एंड सी विनिमय पत्र मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है और एक व्यक्ति द्वारा उसके बैंक को धारक को एक विशिष्ट राशि को किसी विशेष तारीख पर भुगतान करने का लिखित आदेश दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निम्नलिखित में से किस कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना होता है? कंपनी जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए अधिक हो, बी कंपनी जिसका कारोबार 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो, सी कंपनी जिसका निवल लाभ 5 करोड़ रुपए अधिक हो, डी कंपनी जिसकी कंपनी वित्त वर्ष में निवल लाभ 2 करोड़ या अधिक हो। राइट ऑप्शन है जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ या फिर कारोबार 1000 करोड़ या कंपनी इसका निवल लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड ए बी सी। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह विच्छेद का वैवाहिक समाधान से संबंधित है? धारा 13 बी बी है धारा 13 1A, सी धारा 17, डी धारा 13 बी। राइट ऑप्शन है ए सेक्शन 13, बी सेक्शन 13 1A एंड डी सेक्शन 13 बी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के आलोक में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। ए धारा
7 पुरुष हिंदू को दत्तक ग्रहण की क्षमता से संबंधित है। बी धारा 13 विधिमान दत्तक ग्रहण जिसे निरस्त नहीं किया जाता है से संबंधित है। सी धारा 12 दत्तक ग्रहण के प्रभाव से संबंधित है। डी धारा 15 दत्तक माता पिता की संपत्ति का निपटान के लिए उन्हें अधिकार देता है। राइट ऑप्शन है ए धारा 7 पुरुष हिंदू को दत्तक ग्रहण की क्षमता से संबंधित है एंड सी धारा 12 दत्तक ग्रहण के प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है सार्वभौमवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किन पर आधारित है। ए नैसर्गिक सिद्धांत, बी तार्किकता सिद्धांत, सी सकारात्मकता सिद्धांत, डी सांस्कृतिक सापेक्षता सिद्धांत। राइट ऑप्शन है नैसर्गिक सिद्धांत, तार्किकता सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ए मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, बी सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कोवेनेंट, सी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कोवेनेंट, डी सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कोवेनेंट। तो ये ऑप्शन थर्ड चारों ही इसमें शामिल है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आशय 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, किंतु बाल श्रम अधिनियम में किए गए उपांतरण में 0 से 14 वर्ष के बालकों की कुटुंब उद्यमों में नियुक्ति को औपचारिक बनाया गया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किस अभिसमय का उल्लंघन हुआ है। अभिसमय 138, बी अभिसमय 182, सी अभिसमय 126 और डी अभिसमय 141। तो ऑप्शन है अभिसमय 138 एंड अभिसमय 182। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रतिप्यालाधिकार अधिनियम के अधीन उपबंध नीचे दिए गए हैं। ए धारा 52 बी में लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित उपबंध है। बी धारा 53 ए में मूल प्रतियों के साझाधिकारों के पुनर्विक्रय से संबंधित उपबंध है। सी धारा 52 अतिलंघन करने वाली प्रतियों की आयतन से संबंधित है। डी धारा 53 में कतिपय कृत्य का उल्लेख है जिनमें प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। राइट ऑप्शन है ए सेक्शन 52 बी में लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित उपबंध है और बी 53 ए में मूल प्रतियों के साझा अधिकारों के पुनर्विक्रय में से संबंधित उपबंध है। तो राइट ऑप्शन 4। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। ए संविधान की सर्वोच्चता, बी संविधान के उपबंधों द्वारा संघ के विभिन्न अंगों के मध्य और संघ की क्षेत्रीय इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, सी उच्च सर्वोच्च संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा प्रवर्तन विधि के रूप में करना, डी विधि का शासन। राइट ऑप्शन है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपबंधों द्वारा संघ के विभिन्न अंगों के मध्य और संघ की क्षेत्रीय इकाइयों में शक्तियों का विभाजन और सी है उस सर्वोच्च संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा प्रवर्तन विधि के रूप में करना। नेक्स्ट है प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन के 3 अभिप्राय बताए थे। ए यादृच्छिक शक्ति का अभाव अथवा विधि की सर्वोच्चता, बी विधि के समुच समानता, सी संविधान देश की सामान्य विधि की परिणति है। राइट ऑप्शन है ए एंड बी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। ए समाज के निर्धन, दलित और सुविधा रहित वर्ग के लोग जिनके पास न्यायालय के उपागम के
निमित्त पर्याप्त साधन नहीं, उन्हें न्यायालय अभिगम से वंचित रखना। बी, कुप्रशासन, सरकारी पदों का दुरुपयोग और घोर भ्रष्टाचार। सी, बढ़ती हुई सामाजिक समस्याएं तथा पर्यावरणीय प्रदूषण, बाल श्रम, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान, कैदियों की दयनीय दशा और महिलाओं का शोषण। डी, मानवाधिकारों का पूर्णतः उल्लंघन। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि को इस आधार पर अविधिमान्य ठहरा सकता है कि यह उस विधायिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है जिसने विधि पारित किया है। बी, यदि उससे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किसी मौलिक अधिकार का अथवा संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन होता है। सी, विधायिका ने अपने विवेक का प्रयोग किया था, किसी अनुचित उद्देश्य से यह किया गया अथवा यह यादृच्छिक या अनुचित था। राइट ऑप्शन ए, यह उस विधायिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है जिसने विधि पारित की है। एंड बी, यदि उससे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किसी मौलिक अधिकार का अथवा संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन होता है। राइट ऑप्शन है सेकेंड, ए एंड बी। नेक्स्ट है, न्यायशास्त्र के निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विधिवेत्ताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है लोगों की भावना, तो ये सेबिनी ने ही कहा है। सामाजिक एकजुटता, ये ड्यूगिट का है। तर्क सिद्धांत की प्रमुखता, थॉमस एक्विंस। और सामाजिक नियंत्रण, थेरिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सूची 1 एंड सूची 2। तो अनुच्छेद 153 153 में राज्यों के राज्यपाल दिया है। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। चलो, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका वर्सेस इटली, इलेक्ट्रॉनिक्स सिकुला एसपीए से संबंधित वाद है ये। एल सेल्वाडोर वर्सेस होंडुरास, भूमि, द्वीप और सामुद्रिक विवाद है। स्पेन वर्सेस कनाडा, मानसिकी अधिकारिता। युगोस्लाविया वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका, शक्ति के प्रयोग की विधि मान्यता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं को संबंधित उपबंधों से सुमेलित कीजिए। तो धारा 80, ये विधि सम्मत कृत्य करने में हुई दुर्घटना से संबंधित है। धारा 82, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कृत्य। धारा 83, 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के बालक का कृत्य जिसकी समझ अपरिपक्व है। और धारा 79 किसी व्यक्ति द्वारा कायित कृत्य जो न्यायोचित हो अथवा इस क्रमक मान्यता से कि यह विधि द्वारा उचित ठहराया गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन निम्नलिखित उपबंधों को संबंधित धाराओं के साथ सुमेलित कीजिए। जिला फोरम की अधिकारिता, ये सेक्शन 11 में दिया है। राज्य आयोग की संरचना, सेक्शन 16। राष्ट्रीय आयोग की संरचना, सेक्शन 20 एंड राज्य आयोग के सर्किट न्यायपीठ, सेक्शन 17B।
राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है फिशर वर्सेस बेल सत्कार के लिए आमंत्रण। हार्वे वर्सेस फेसे मूल्य का कोटेशन। मोरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष अवयस्क की संविधा शून्य है। डनलप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी संविदात्मक संबंध से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है सूची 1 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा दी है, सूची 2 में इससे संबंधित उपबंध क्या है। तो धारा 5(1) तो एकल विवाह के बारे में। धारा 7 हिंदू विवाह के निमित्त रस्म। धारा 8 विवाह का रजिस्ट्रीकरण और धारा 5(3) विवाह योग्य आयु के बारे में है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है उद्धरणीय प्रतिकर। तो यह स्टरलाइट इंडस्ट्री। विभिन्न धन की स्वच्छता का मूल्यांकन। भूरेलाल समिति। लोक न्याय सिद्धांत। एस सी मेहता वर्सेस कमलनाथ। प्रत्येक पीढ़ी की पिछली पीढ़ी से प्रसुविधा प्राप्त करने और ऐसी विरासत को भावी पीढ़ी के लिए परिरक्षित करने का अधिकार। तो यह अंतःपीढ़ीगत सभ्यता इंटरनेशनल इक्विटीज। नेक्स्ट है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की निम्नलिखित धाराओं को संबंधित उपबंध के साथ सुमेलित कीजिए। ए धारा 2(o) सॉरी साहित्यिक कृति का अभिप्राय। धारा 38 कार्य निष्पादक का अधिकार। धारा 37 प्रसारण पुनः प्रस्तुति अधिकार और धारा 2XX ध्वनि रिकॉर्डिंग का अभिप्राय। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिश्चित निम्नलिखित वादों को संबंधित विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है हुस्ने आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। त्वरित विचारण। मुरली एस देवरा वर्सेस भारत संघ। सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान पर प्रतिबंध। लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस भारत संघ। बाल कल्याण। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन जेल में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। ऑप्शन थर्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।